एक्सरसाइज 5 में है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सिस्टम से किसी चीज़ में आगे बढ़ना। जैसे कि मान लीजिए एक रीना है, वो अप्लाइड करती है जॉब के लिए और गॉट सिलेक्ट, उसमें सेलेक्ट हो जाती है, तो सी हैज़ बीन ऑफर्ड ए जॉब, उसको जो है एक ऑफर जो मिल चुका है विथ ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8,000। यानी कि जो रीना है उसको जॉब करने के बाद में उसको मंथली सैलरी जो है 8,000 रुपये विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट उसका 500 रुपीज़ इन सैलरी में है। यानी कि उसकी सैलरी, उसकी जो मंथली इनकम, मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी जो है 8,000 रुपीज़ है, ठीक है। और एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल माना होता है इंक्रीमेंट 500 रुपीज़, ठीक है। हर साल उसके 500 रुपये उसमें बढ़ोतरी होती है। और वो कह रहे हैं हर सैलरी फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। वो कह रहा है उसकी फर्स्ट ईयर जो सैलरी होती है, फर्स्ट ईयर सैलरी होगी उसकी 8,000, सेकंड ईयर होगी 8,000 प्लस 500 बराबर 8,500। और थर्ड ईयर होगी 8,500 प्लस 500 इक्वल 9,000, ठीक है। और फोर्थ ईयर में क्या होगी 9,000 प्लस 500 और 9,500, क्लियर। तो आप इसमें एक पैटर्न देख रहे होंगे कि उसके एक सिस्टम से अर्थमेटिकल माने होता है एक सिस्टम से प्रोग्रेस हो रही है उसकी, है ना। 8,500, 8,500 में फिर 500 ऐड कर दिए तो 9,000, 9,000 में 500, 9,500, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसकी एक निकल के आ रहा है पैटर्न 8,500 और 9,000, ठीक है। ये और इसी तरह से जब बढ़ती जाएगी 9,500 और 10,000। इसी तरह से बहुत सारी हम घटनाएं देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेडार है, लेडार माने सीढ़ी, सीढ़ी जो होती है उसमें जो है आप सिस्टम से देखेंगे तो नीचे से जो डंडा होता है, नीचे का जो डंडा होता है वो उससे ऊपर वाला डंडा छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा ये होता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ये होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा ये होता है, क्लियर। तो इसमें आप देखेंगे कि वो ये कह रहा है कि किसी भी लेडार से है, एक लेडार से उसमें 2 सेंटीमीटर बॉटम टू टॉप, बॉटम से लेकर टॉप तक, ठीक है, 2 सेंटीमीटर उसमें क्या हो रहा है, बॉटम टू टॉप जो है लेडार डिक्रीज, टॉप से बॉटम की तरफ, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है। यानी कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 8 हो जाएगी, 8 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, 6 है तो 4 हो जाएगी, इस तरह से ये डिक्रीज होती जाती है। तो ये निश्चित मान लीजिए लेट्स कि जैसे कि इसका अगर ये 45 है, अगर ये 45 है तो 45 में से 2 कम हो जाएंगी तो 43, 43 में 41, 41 में 39। इस तरह से इसमें जो क्या होगा, कमी होती जा रही है, 2 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। दैट इज लेडार जो है डिक्रीज,
यूनिफॉर्म वाइड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बॉटम टू टॉप। लेट दैट बॉटम, वो कह रहा है कि अगर बॉटम में रंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, लेंथ, तो द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट्स अगर 45 है तो नेक्स्ट होगी 43 और फिर होगी 41, 39, 37, 35 और 31। क्लियर? तो आप इन दोनों सवालों में आप देख रहे होंगे एक पैटर्न कि इसमें एक सिस्टम से बढ़ोतरी हो रही है सैलरी में और एक सिस्टम से ना इसमें कमी आ रही है बॉटम से ऊपर जाने के लिए। तो इसे बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर मान लीजिए सिस्टम ना हो तो वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं रहेगी। मान लीजिए किसी को सैलरी 8,000 मिली, फिर उसको अगली साल उसको 6,000 रुपये हो गई, फिर उसके नेक्स्ट ईयर जा कर के फिर 300 रुपये बढ़ा दिए या बढ़ा ही नहीं, है ना। थर्ड ईयर मान लीजिए किसी ने सैलरी नहीं बढ़ाई तो उसका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हुई नहीं हुई। प्रोग्रेशन माने होता है तरक्की, यानी कि प्रोग्रेस माने होता है विकास, यानी डेवलपमेंट। तो एक निश्चित पैटर्न में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, उसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप जैसे और देखिए, बस हो गया था। अब जैसे कि आपका एक्सरसाइज 5.1 है। 5.1 में जो वो कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। मुझे कह रहा है जो नीचे सिचुएशन दी गई हैं उसमें जो नंबर्स ऑफ लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है, उसमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में एंड वाई क्यों है ना, क्या वह लिस्ट प्रोग्रेशन में है क्या नहीं है, है ना, है तो क्यों है, ये आपको उसमें बताना है। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, वो कह रहा है जो टैक्सी का किराया है प्रत्येक किलोमीटर पर, वैन द फेयर इज 15 रुपीज़, जो कह रहा है जब टैक्सी का किराया 15 रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए, वो कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ उसका किराया है और ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद मुझे कह रहा है कि अगर अपन जाएंगे, जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे आपसे एडिशनल 8 रुपये के हिसाब से वो चार्ज करते चले जाएंगे। मान लीजिए अपन यहाँ से निकले तो फर्स्ट किलोमीटर पे उसने कहा कि साहब आप फर्स्ट किलोमीटर तक आपसे 15 रुपीज़ लेंगे। उसके बाद जितने भी किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, हमारी गाड़ी चलेगी, आपको उतने ही रुपये यानी कि 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने से हमारे समझ में एक आ रहा है कि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, यानी कि एप, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का एक शॉर्ट रूप होता है एप, ठीक है। अब देखो क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अब अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है, फोर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, क्या है जी, चार्ज है, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर बराबर 15 रुपीज़, है ना। फॉर ईच किलोमीटर, है ना, क्या है, एडिशनल चार्ज
4 ईच किलोमीटर पर आवर इक्वल 8। तो अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, 15 में प्लस करेंगे 8 का 4 फर्स्ट, तो कितना हो गया 23 है ना। 4 सेकेंड 23 प्लस 8 31 है ना। 4 थर्ड किलोमीटर 31 प्लस 8 39 4 4 तो 39 प्लस 8 47 किलोमीटर। यू कैन वॉच, आप देख सकते हो, दैट इज़ द सिस्टम। ये आपको ऐप के रूप में नज़र आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 23 किलोमीटर 35 39 46 एन ऐप, ठीक है। ये आपका था। तो अब ये इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। मुझे कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इसमें मात्रा नहीं दी है सिलेंडर में कितनी भरी हुई है गैस, बट मुझे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर हवा जो भरी हुई है वो कुछ भी अमाउंट की हो, लेकिन उसमें से 1/4 पार्ट उसमें से निकाल लिया जाता है ना, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो ये मान लीजिए कि 1 kg सिलेंडर में एयर भरी हुई है, उसका 1/4 पार्ट कितना हो गया, 1/4 पार्ट कितना हो गया भाई, 1 रुपये का 1/4 पार्ट कितना होता है 25, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें से, इसमें भी अपन को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि उसमें से 1/4 पार्ट को रिमूव करेंगे हर स्टेप में, तो ये भी एक ऐप का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर का है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। एक कुआं जो है उसकी खोदने की कीमत जो है, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर को खोदने पर क्या होगी। इफ़ कॉस्ट इज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, वो कह रहा है यदि फर्स्ट मीटर 150 रुपीज़ जो है फॉर फर्स्ट मीटर के लिए लेता है और एक्स्ट्रा लेता है, अगर वो कहता है कि आपको 150 रुपीज़ फर्स्ट मीटर के लिए देने पड़ेंगे, ये आवश्यक है, और वो ये कह रहा है कि 50 रुपीज़ जैसे जैसे आपकी मीटर की सब्सिक्वेंट मीटर बढ़ते चले जाएंगे, आपको 50 रुपीज़ चार्ज होता चला फोर 1 मीटर 50 रुपीज़, है ना। तो आप देख रहे होंगे, जो फर्स्ट वाला देखा हुआ टैक्सी फेयर वाला, और ये आपने वैक्यूम पंप वाला, और इसी तरह से सेम ये है कि जिसकी 150 रुपीज़ है, ये 4 फर्स्ट मीटर फॉर फर्स्ट मीटर रुपीज़ 150, ठीक है। और इसी तरह से वगैरह है डिगिंग फोर फर्स्ट मीटर, डिगिंग फोर एक्स्ट्रा ना, एक्स्ट्रा ईच मीटर फॉर 50 रुपीज़, है ना। हर प्रत्येक मीटर एक्स्ट्रा के लिए उसको डिगिंग करने के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट में फॉर फर्स्ट 150, फोर सेकेंड मीटर इक्वल 50, तो 150
प्लस 50 तो हो गया 200। 4 सेकंड के लिए तो 200 प्लस 50 250। और थर्ड मीटर 250 प्लस 50 300 रुपीज़। और फोर्थ मीटर 300 प्लस टी इक्वल 300। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है ना। तो अपन लिखेंगे 150 200 250 300 और 350। तो दैट इज एन ऐप। ये ऐप में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। वो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी, हर साल अकाउंट में जो अकाउंट में हर साल अकाउंट में रुपए की जो संख्या हो जाती है वह जब 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड। वो कह रहा है 10,000 रुपये को डिपॉजिट करता है 8% पर एनम के हिसाब से, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो रुपए लगता है तो उस अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी कि वो कह रहा है कि 10,000 रुपीज़ आपने बैंक में डाल दिए, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट 8% लगता है। तो ये याद रखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त ब्याज, है ना, मिश्रित ब्याज। तो ये जो है ना ऐप में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जैसे अगर आपने 100 रुपये डाल दिए, उस पर 8% दिया तो 108 हो जाएगा, प्लस 108 को फिर उसके ऊपर परसेंटेज ब्याज मिलेगा, तो 8 समथिंग कुछ ज़्यादा पैसे नेक्स्ट ईयर पैसे मिलेंगे। फिर वो 108 ऐड होने के बाद फिर सब पे टोटल पे ब्याज मिलेगा। तो ये ऐप की तरह इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग निकलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने देखा होगा ऐप में क्या होता है, ऐप में एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो होती है, एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ोतरी होती है सिस्टम से, है ना। चाहे वो आपने ये क्या बोलते हैं टैक्सी फेयर देखा हो, चाहे वैक्यूम पंप वाला हो, चाहे डिगिंग ऑफ, आप देखेंगे सबों में एक पैटर्न निकल के आता है। ठीक है, अब इसको